हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं कि अनजाने में भी शिवरात्रि का किया हुआ व्रत किस तरह फल देता है। अनजाने में एक भील ने शिवरात्रि व्रत किया और उसका किस तरह उद्धार हुआ। आइए सुनते हैं इसकी कथा। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि किसने शिवरात्रि व्रत का पूर्ण पालन किया और अनजाने ही इस व्रत का पालन करके किसको कौन सा फल प्राप्त हुआ, कृपया कर बताकर कृतार्थ करें। ऋषियों का कथन सुनकर सूत जी ने कहा, इस विषय में मैं एक भील की पुरानी कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। आप लोग ध्यान देकर सुने। पुराने समय की बात है, वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। वह बहुत बलवान और क्रूर स्वभाव का था। उसका कुटुंब बड़ा था। उस कुटुंब के पेट पालन के लिए वह प्रतिदिन वन में जाता था और अनेक प्रकार से राहगीरों का सामान छीन लेता था। साथ ही वन पशुओं को मारकर घर ले आता था। बचपन से उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार के कर्म करते हुए बहुत सा समय बीत गया। तब कभी शिवरात्रि का अवसर आया। वह तो वनवासी और क्रूर कर्म करने वाला था, अतः इस क्रम को जानता न था। उसके माता पिता और पत्नी आदि भूखे थे और उनके पेट पालन के लिए उसे वन में जाना ही था, तो धनुष बाण लेकर चला गया। पर उस दिन शाम तक उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कोई भी मृग उसके हाथ नहीं लगा। शाम हो जाने पर वह सोचने लगा, मेरे माता पिता और पत्नी भूखे होंगे और मुझे कोई शिकार भी नहीं मिला है। अब मैं घर जाकर क्या करूं? क्या लेकर जाऊंगा घर में? बिना कुछ लिए घर कैसे जाऊं? कुछ हो कैसे भी हो, मैं कुछ ना कुछ लेकर ही घर जाऊंगा। यदि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं घर नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह भील एक तालाब पर बैठ गया और पानी में उतरने की सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया। ऐसा सोचकर वह भील एक तालाब पर गया और पानी में उतरने की सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया। उसने सोचा कि यहाँ कोई ना कोई पानी पीने अवश्य आएगा और उसे मारकर घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक बेल के पेड़ पर जाल लेकर बैठ गया। किसी के आने की प्रतीक्षा करते हुए वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। रात के उस पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई। वह चौकड़ी भरती हुई आ रही थी। उस हिरनी को देखकर भील बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। ऐसा करते समय धक्के से थोड़ा सा जल और बेल के पत्ते उस पेड़ के नीचे बने हुए शिवलिंग पर जा गिरे। उस जल में बेल के पत्तों से उसका शिवरात्रि के पहले पहर का पूजन हो गया और उस पूजा के महात्म्य से उस भील के बहुत से पाप दूर हो गए। पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हिरनी डर गई। उसने ऊपर की ओर देखा तो व्याघ के रूप में उसे वह भी दिखाई पड़ा। उसे देखकर हिरनी ने कहा, व्याघ, सच बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? व्याघ ने बता दिया कि उसके कुटुंब में लोग भूखे हैं, इसीलिए वह हिरनी को मार कर ले जाएगा ताकि उनकी भूख मिट जाए। व्याघ के इस भयानक कथन को सुनकर और उसके तने हुए धनुष बाण को देखकर हिरनी हैरान सी होकर बोली, व्याघ, मैंने सुना है उपकारस्येव यथा पुण्यम जायते त्वय तत् पुण्यम शक्यते नेवे वक्तुम वर्षशतेरपि। उपकार करने वाले प्राणी को इस संसार में जो पुण्य मिलता है उसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। मेरे मास से यदि तुम सुखी हो जाओ तो मेरे लिए इससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। परंतु मेरे सब बच्चे इस समय आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को या उसके स्वामी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। तुम विश्वास करो कि मैंने जो कहा है उसका पालन करूँगी। हिरनी की इस बात को भील व्याघ ने नहीं माना, तो हिरनी ने अनेक पापों को अपने ऊपर ओढ़ते हुए कहा कि यदि मैं न लौटूं तो ये सारे पाप मुझे लगे। इस प्रकार हिरनी ने अनेक तरह से व्याघ को आश्वस्त दिया, तो व्याघ ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। हिरनी पानी पीकर अपने आश्रम को चली गई। इस सारी बातचीत में जगते जगते ही रात का पहला पहर बीत गया। उसी समय उस हिरनी की दूसरी बहन उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची। वह भी जल पीना चाहती थी। उसे देखते ही भील ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। बाण चढ़ाते समय जल का पात्र फिर हिला और उसमें से जल नीचे बने शिवलिंग पर गिर गया। पेड़ के हिलने से बेल के पत्ते भी उस लिंग पर गिर गए।
इस प्रकार व्याग के दूसरे पहर की शिव पूजा भी हो गई। उसकी पाप कुछ और कम हो गई। हिरनी ने व्याग के तने हुए धनुष बाण को देखा तो सहम कर बोली, तुम यह क्या कर रहे हो? व्याग ने उत्तर दिया, तो मैं मारकर अपने घर ले जाऊंगा ताकि मेरी भूखे माँ बाप और पत्नी की भूख मिट सके। हिरनी बोली, ऐसा है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, अतः एक बार घर जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप आती हूँ, तब तुम अपना मन चाहा कर लेना। व्याग ने कहा, मैं विश्वास नहीं करता, अतः तुम्हें अवश्य मारूंगा। इस पर इस हिरनी ने भी अनेक पाप गिनाए और कहा कि यदि मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात करूं तो ये सारे पाप मुझे लग जाएं। हिरनी के ऐसा कहने पर व्याग ने उसे घर जाने के लिए कह दिया। हिरनी जल पीकर चली गई। तब तक रात का दूसरा पहर हो चुका था, जो जागते जागते ही बीता। तीसरे पहर आरंभ हो गया। हिरनी नहीं लौटी तो वह उसकी खोज इधर उधर देखकर करने लगा। तभी उसे एक हिरन आता हुआ दिखाई दिया। उसे देख भील बहुत प्रसन्न हुआ। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरन को मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करते समय जल का बर्तन हिल गया और थोड़ा सा जल नीचे शिवलिंग पर गिर गया। बेल के पत्ते भी उस लिंग पर गिरे। सौभाग्य से उस व्याग की तीसरे पहर की शिव पूजा भी हो गई। पत्तों के गिरने की आवाज से हिरनी ने व्याग की ओर देखकर कहा, यह धनुष पर बाण चढ़ाकर तुम क्या करना चाहते हो? व्याग ने कहा, मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए तुम्हारी हत्या करना चाहता हूँ। व्याग की बात सुनकर प्रसन्नता के साथ उसने व्याग से कहा, मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की भूख मिटेगी। जिसका शरीर दूसरों की भलाई में काम आ जाए वह व्यक्ति धन्य है। शास्त्रों में कहा गया है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी की भलाई ना करता है उसकी यह सामर्थ्य बेकार ही चली जाती है और वह नरकागामी हो जाता है। यथा यो वे सामर्थ्य युक्तश्च नोपकारं करोति वे तत्सामर्थ्य भवेत् व्यर्थम परत्र नरकं वर्जते। परंतु एक बार मैं घर जाकर अपने बच्चों को उनकी माता को सौंपकर उन्हें धीरज बंधाऊं, बस मैं इतना ही चाहता। व्याग का हृदय तीसरे पहर की पूजा से और भी शुद्ध हो गया था। उसने हिरन से कहा, जो जो यहाँ आए थे वे सब तुम्हारी जगह बातें बनाकर चले गए। वे भी लौटने की ही कह गए थे पर लौटकर आए नहीं। तुम भी झूठ बोलकर प्राण बचाना चाह रहे हो, फिर मेरे परिवार की भूख कैसे मिटेगी? हिरन बोला, सारा ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है। आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन झूठ बोलने से या झूठी गवाही देने से पाप लगता है, वह मुझे लगे। यदि मैं अपने कथन से मुकर जाऊं और तुम्हारे पास ना लौटूं। उसकी बात सुनकर व्याग बोला, जाओ और जल्दी ही लौट कर आओ। व्याग के ऐसा कहने पर हिरन पानी पीकर चला गया। आश्रम पहुंचा तो वो दोनों हिरनियां भी मिल गई। तीनों व्याग को वचन देकर आए थे, अतः सभी उसके पास जाने के लिए तैयार थे। समस्या बच्चों की थी। उन्हें एक पड़ोसी को सौंपकर तीनों ही व्याग के पास चले गए। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले गए। सबको एक साथ आया देख व्याग को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने प्रसन्न होकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। उस समय फिर जल और बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरे। इससे शिव जी के चौथे पैर की भी पूजा उस व्याग के द्वारा हो गई। पर व्याग को तो इस बात का भान तक नहीं था। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। तभी हिरन और हिरनियों ने कहा, व्याग कृपया करके तीर छोड़कर हमारे शरीरों को सार्थक करो ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। व्याग का हृदय तो अब शुद्ध हो चुका था। उसने विचार किया, पशु धन्यवाद देने योग्य हैं जो अपने शरीर को दूसरों की भलाई में लगाने के लिए उतावले हो रहे हैं। मैं तो मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, पर क्रूर कर्मों में ही जन्मा हूँ। मैंने बड़े पाप किए हैं, मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसा सोचकर व्याग ने धनुष पर से बाण हटा लिया और हिरन हिरनियों को चले जाने के लिए कह दिया। जैसे ही उसने हिरन हिरनियों को जाने के लिए कहा, तत्काल भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने व्याग को अपना पूजित रूप दिखाया और उसके शरीर को छूकर कहा, भील, तुमने जो मेरा व्रत किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। व्याग ने जब शिवजी का रूप देखा और उनकी वाणी सुनी तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे सब कुछ मिल गया। शिवजी भी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अनेक वर दिए। शिव बोले, व्याग, मैं तुम्हारा नाम गुहू रखता हूँ। आज से तुम
श्रृंगवेरपुर को अपनी राजधानी बनाओ। आज से तुम श्रृंगवेरपुर को अपनी राजधानी बनाओ, वहाँ सब प्रकार के सुख भोगो, तुम्हारा वंश सदा बढ़ता रहेगा। मेरे भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम एक दिन अवश्य तुम्हारे घर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर मोक्ष प्राप्त करोगे। भगवान शंकर के कथन के समाप्त होते ही वे सब हिरण हिरनियाँ और उनके बच्चे मृग योनि से छूट गए और शंकर का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके दिव्य देह प्राप्त की और विमान पर बैठकर शिव के पवित्र धाम में चले गए। तब से उस स्थान पर शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके दर्शन और पूजन करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कालांतर में व्याध ने गुह के रूप में भगवान राम से मित्रता की। इस प्रकार अनजाने ही शिवरात्रि का व्रत हो जाने से उस भील का उद्धार हो गया। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।